आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सेल्स कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर अज़ू हुसैन विद सेल्स टिप्स एंड सेल्स मेथड। सेल्स टिप्स और सेल्स मेथड के हवाले से बहुत सारी वीडियो एफएमसीजी रिलेटेड आपसे शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद है आप उन वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और आगे भी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो एफएमसीजी रिलेटेड मज़ीद आपके साथ अगर शेयर होती रहे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपके साथ मज़ीद एफएमसीजी रिलेटेड वीडियो शेयर हो सकें। असल में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे कहा है कि जनाब हम जो अपने ऑर्डर बुकर को ट्रेन करते हैं या उनसे हम ट्रेनिंग दी जाती है तो उनमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपने ऑर्डर बुकर को अच्छी तरह जो है उसे मार्केट में तैयार करके भेजें और वो उस चीज़ों को लेके आगे चल सके। आज हम जो ट्रेनिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारी ऑर्डर बुकर ट्रेनिंग है, क्वालिटी ऑफ द एफएमसीजी सेल्समैन, यानी क्वालिटी ऑफ द एफएमसीजी सेल्समैन आज का हमारा टॉपिक ये है। तो बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपके साथ मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर हो सकें। तो क्वालिटी ऑफ एफएमसीजी सेल्समैन, अब पहली बात तो ये है जो सेल्समैन आपका होता है, जो ऑर्डर बुकर होता है, उससे पहली तो बात ये है कि उसे पता होना चाहिए कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद उसे ये पता होना चाहिए कि उसने मार्केट में जाके काम क्या करना है, ये भी उसको ट्रेन होना चाहिए। उसे ये भी पता होना चाहिए कि मैंने मार्केट से अपना ब्रांड का फीडबैक कैसे पॉजिटिव लेके आना चाहिए, यानी उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। आज मैं उसे वन बाय वन करके एलेबोरेट करूँगा। बेसिकली आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँ व्हाट शुड एफएमसीजी सेल्समैन नो, कि एफएमसीजी के सेल्समैन को कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। आज हम इसका पार्ट 1 शेयर कर रहे हैं कि जो सेल्समैन को कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वो बिफोर अपनी कॉल से उसे कौन कौन सी चीज़ें उसके जहन में, उसके माइंड में होनी चाहिए। ये बेसिकली ट्रेनिंग है किसी भी ऑर्डर बुकर की, किसी भी सेल्समैन की, जब वो कंपनी का ब्रांड मार्केट में लेके जाना जा रहा होता है और उसे आगे फॉरवर्ड करना चाह रहा होता है। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है क्वालिटी ऑफ एफएमसीजी सेल्समैन, कि एफएमसीजी सेल्समैन में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। उसमें जो पहली चीज़ है वो है कंपनी, जो चीज़ उसे पता होनी चाहिए। अब नंबर 1 पे क्या आता है? कंपनी, यानी जिस कंपनी में वो काम करने जा रहा है या जिस कंपनी के साथ वो अटैच है उस कंपनी की हिस्ट्री उसे पता होनी चाहिए। वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, और उसका पोर्टफोलियो क्या है, कितने अर्से से काम कर रही है कंपनी, ठीक है, उसके तमाम स्ट्रक्चर को वो जानता हो। उसे कंपनी की तमाम तर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर वो कंपनी पुरानी है तो उसे पुरानी हिस्ट्री इसकी पता होनी चाहिए। सर ये कंपनी कहाँ लोकेटेड है और कितने अर्से से काम कर रही है और इसका नंबर ऑफ बिजनेस कहाँ जा रहा है, इसकी अपना ये मार्केट में कैसे नोन है, इसकी फलां एरिया में सेल्स या बहुत ज़्यादा है, इसे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं या ब्रांड की नॉलेज लोगों को पता हो, वो हिस्ट्री उसके माइंड में होनी चाहिए। दिस इज़ द कंपनी हिस्ट्री, ये एफएमसीजी सेल्समैन की क्वालिटी में होना चाहिए। उसके बाद होते हैं प्रोडक्ट। अब कंपनी जो भी है उसके ख़ास तौर पे प्रोडक्ट की उसे नॉलेज हो कि उसके प्रोडक्ट क्या हैं। वो स्नैक्स रिलेटेड काम कर रहा है, बिस्किट्स रिलेटेड काम कर रहा है, या बेवरेजेस रिलेटेड काम कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम कर रहा है, या लुब्रिकेंट रिलेटेड काम कर रहा है, या अदर एग्जांपल मैं इसमें से पुट कर रहा हूँ कि उसे उसके एसकेयू एफएमसीजी के पता होना चाहिए, कन्फेक्शनरी के कर रहा है, यानी तमाम तर ऐसी चीज़ें जो कंपनी बना रही होती है वो उसको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और प्रोडक्ट का नॉलेज उसे इन भी पता होना चाहिए और आउट भी पता होना चाहिए। इन आउट से बात ये है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के बारे में भी पता हो, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे से भी पता हो, ठीक है, ताकि उस कंपनी के ब्रांड को वो आगे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। उसके बाद आ जाता है आउटलेट। अब उस सेल्समैन को जब उसके पास कंपनी की हिस्ट्री आ गई, जब कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में उसे पता है, तो उसे उसके बाद दोबारा इन चीज़ों को देखना है कि ये जो उसके पास प्रोडक्ट आए हैं ये स्मॉल करियाना शॉप्स के लिए हैं, ग्रॉसरी के लिए हैं, एलएमटी के लिए हैं, या दूसरे करियाना शॉप्स हैं, रिटेलर शॉप्स के लिए है, या मेडिकल स्टोर के लिए है, या जहाँ प्लेस वो स्टॉक करना चाह रहा है
उस शॉप को वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रोडक्ट इसके हवाले से। जैसे मिसाल दूँ, हिल्टन हाइनोकोन ने एक ब्रांड लॉन्च किया है अपना सबोल छिलका रिटेल के हवाले से भी, मगर उसकी मार्केट क्या थी कि अपना वो मेडिकल स्टोर पे भी वो स्टॉक अवेलेबल किया जा सकता था। तो यानी उस सेल्समैन को पता था ये स्टॉक मेडिकल स्टोर का भी है, रिटेलर का भी है, और जो ग्रॉसरी स्टोर है, एलएमडी स्टोर है, जीटी स्टोर है, यानी तमाम स्टोर्स के हवाले से उसे एलेबोरेट करके और उसे अपने स्टॉक को प्लेस किया। उसके बाद आउटलेट की उसे ना होने के बाद जो एफएमसीजी सेल्समैन है, उसके बाद कंपनी सपोर्ट्स का पता हो, कंपनी सपोर्ट या कंपनी फेवर के हवाले से उसे वो नोन हो कि कंपनी के फेवर्स क्या हैं, कंपनी अपना बीटीएल पे काम कर रही है, बिलो द लाइन, एटीएल पे काम कर रही है, अबव द लाइन, उसके बाद कोई मर्चेंडाइजिंग पे काम कर रही है, अगर उसका कोई टीवी ऐड है, उसके अलावा जो है वो कंपनी कंज्यूमर ऑफर को दे रही है या ट्रेड ऑफर दे रही है, उसे तमाम चीज़ें नोन होना चाहिए। यानी कंपनी क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर रही है और क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करने के बाद उसे आगे वो लेके चले, वो उस चीज़ों की सपोर्ट को उसे पता हो। यानी अगर उसका टीवी पे ऐड चल रहा है तो ही मस्ट बी नो, अगर उसे पता हो कि इसकी ट्रेड ऑफर ये चल रही है, कंज्यूमर ऑफर ये चल रही है, मर्चेंडाइजिंग के केस हमें ये कंपनी प्रोवाइड करेगी, डिस्काउंट देगी, या हम टॉपर पे टॉप शेल्फ पे काम करेंगे तो हमें कंपनी ये देगी। यानी ये चीज़ें उसे क्वालिटी ऑफ सेल्समैन में उसे पता होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी ऑब्जेक्टिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उस सेल्समैन को पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनी जो है उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने नंबर ऑफ आउटलेट या अपने कस्टमर्स या अपने रिटेलर शॉप्स को बढ़ाना होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है बहुत सारी कंपनियां। जैसे हलीब इसी तरह ही काम कर रही है, यूनिलीवर इसी पैटर्न पे काम कर रही है। उनका ऑब्जेक्टिव जस्ट ये है कि रिटेल्स की शॉप को हमने बढ़ाना है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इनहांस होगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव उसे वो पता होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, डेप्थ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी एक है कि दुकान एक हो, 3 हो, 5 हो, 100, 150, 300 जो भी शॉप्स हैं, मगर हमारी वहाँ रेंज सेलिंग अवेलेबल होनी चाहिए, यानी हमारा वहाँ रेंज प्रोडक्ट सारी अवेलेबल होना चाहिए। ये दो ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। इसके अलावा फर्दर भी कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मगर मेन न्यूमेरिक्स को बढ़ाना या अपनी रेंज सेलिंग को बढ़ाना, दो ऑब्जेक्टिव मेन होते हैं। तो उस सेल्समैन को, उस ऑर्डर बुकर को इसका पता हो कि कंपनी डेप्थ पे काम करना चाह रही है या वो अपनी रेंज सेलिंग को डेप्थ में बढ़ाना चाह रही है या अपनी न्यूमेरिक्स को, यानी अपनी दुकानों को, रिटेल्स को बढ़ा के अपने बिजनेस को इनहांस करना चाहती है। लास्ट पे जो है ऑन टारगेट, उसे अपने टारगेट का भी पता होना चाहिए कि उसका टारगेट क्या है, ठीक है। यानी उसका जो टारगेट डिसाइड किया, मतलब वो 300 दुकान के लिए वो टारगेट उसे बनाता है, तो उसे पता हो कि 200 दुकान में मैंने इस टारगेट को कैसे लेके चलना है, 50 शॉप पे कैसे लेके चलना है, और नेक्स्ट 50 शॉप पे मैंने उसे कैसे लेके चलना है। तो आज का हमारा बुनियादी टॉपिक दिस इज अ ट्रेनिंग ऑफ द ऑर्डर बुकर, ट्रेनिंग ऑफ द सेल्समैन के रिलेटेड के साथ है कि हमारे एफएमसीजी जो सेल्समैन है, जो ऑर्डर बुकर, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो उम्मीद है आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।